हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी ई वे बिल। काफ़ी केस में ऐसा होता है कि आपको जो है यहाँ पर जो है बिल टू शिफ्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना होता है, या फिर उसके अलावा जो है बिल फ्रॉम शिफ्ट फ्रॉम का आपका कॉन्सेप्ट रहता है। तो आप जो है रेगुलर में मत बनाइएगा। जी हाँ, जीएसटी ई वे बिल बनाते वक्त यहाँ पर आपको इस वाले पॉइंट का भी ध्यान रखना होता है। तो मैं आपको एक नया ई वे बिल अभी जनरेट करके दिखा रहा हूँ, उसमें हम यहाँ पर सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। जीएसटी में ई वे बिल में गलती होने की वजह से अगर आपके गुड्स यहाँ पर चेक कर लिए जाते हैं तो गुड्स को डिटेन भी किया जा सकता है और 200% तक की पेनल्टी लग जाती है। तो आप जो है सही तरीके से बनाएं। वैसे मैं काफ़ी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज की वीडियो में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिल टू शिफ्ट टू कॉन्सेप्ट के लिए किस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.eWayBillGST.gov.in। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से बनाएं, या इसकी जो है मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, आप अपने मोबाइल से बना सकते हैं। पहले यूजर नेम एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब आपके पास जीएसटी नंबर है तो इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन का मतलब बस यही होता है कि यूजर आईडी पासवर्ड बनाना। रजिस्ट्रेशन तो आपका ऑलरेडी हो रखा है जीएसटी में। तो इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी हुई है, वो देख लीजिएगा। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा। अब यहाँ ई वे बिल पर क्लिक करेंगे, जनरेट न्यू पर क्लिक कर देंगे। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी करेंगे तो सेम यहाँ पर व्यू मिलेगा। उसके बाद आपका जो आपकी टाइप ऑफ सप्लाई है वो यहाँ पर आउटवर्ड बाय डिफॉल्ट रहती है। टैक्स इनवॉइस, तो इसमें टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई दोनों का ऑप्शन दिया जाता है। दैन उसके बाद यहाँ पर आउटवर्ड के रिगार्डिंग भी अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि सप्लाई के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, जॉब वर्क के लिए। तो ये ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसे ही इनवर्ड जब आप गुड्स रिसीव करते हैं उस केस में भी ई वे बिल बनाने की आपको रिक्वायरमेंट आ सकती है। यहाँ पर इनवर्ड सेलेक्ट करके आप जो है जनरेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर का मतलब है जो भी आपका इनवॉइस नंबर है या जो आपका बिल नंबर है, वो यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, तो ये डिटेल्स आपको इस तरीके से एंटर कर लेनी है। देन उसके बाद डेट का भी काफ़ी क्रूशियल यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंस है। आपको चेक करना होगा जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट यूज करें, टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई, उसमें जो क्या डेट है वो सेम रहनी जरूरी है। ट्रांजेक्शन टाइप में बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पर रेगुलर रह जाता है, जो कि गलत है। इसको आपको चेंज करना होता है। काफ़ी सारे पर्सन जो है इस वाले ऑप्शन पर ध्यान नहीं देते, तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप रेगुलर में सेलेक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि जहाँ से आप सामान भेज रहे हैं और जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है वो दोनों सेम है, और जो सामने वाला पर्सन है जिसको आप ये गुड्स सेंड कर रहे हैं, जो रिसीवर है, उसके भी दोनों एड्रेस, यानी कि जहाँ पर वो बिलिंग करा रहा है और जहाँ पर वो गुड्स को रिसीव कर रहा है, वो दोनों जो है सिमिलर हैं। तब ये रेगुलर वाला जो ऑप्शन है आपका अप्लाई करना होता है। बाकी सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पर बिल टू शिफ्ट का। ये ऑप्शन आपको तब यहाँ पर अवेल करना है जब आपका जो एड्रेस है जहाँ से आप रजिस्टर्ड है और जहाँ पर आप गुड्स को भेज रहे हैं, वो तो आपके दोनों एड्रेस सेम है, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है वो बिलिंग तो अपने एक पर्टिकुलर एड्रेस पे करा रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है दिल्ली में, लेकिन वो चाहता है कि उसका जो गुड्स है वो हरियाणा में या यूपी में किसी एड्रेस पर डिलीवर हो, तो फिर आपको बिल टू शिफ्ट टू लेना होता है। अगर आपने रेगुलर में निकाल दिया तो वो बिल इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसी वाले एड्रेस से ये जो ई वे बिल है ये किलोमीटर्स भी ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा, और इसी रूट से ही इसका वेरिफिकेशन हो सकता है। अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। गलत एड्रेस डालना मतलब पूरा ई वे बिल आपने इनकरेक्ट बना दिया। बाकी आपकी चाहे बाकी डिटेल्स सही भी हो, पर ये इनवैलिड माना जाएगा। फिर उसके बाद आता है बिल फ्रॉम शिफ्ट फ्रॉम। ये कब यूज करना है? जब आपका बिलिंग का एड्रेस और आपका डिस्पैच फ्रॉम का एड्रेस दोनों अलग अलग हैं, कि आपने जो है आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं दिल्ली में, और दिल्ली में आपका जो रजिस्ट्रेशन एड्रेस है वहाँ से आप गुड्स की सप्लाई नहीं कर रहे, आप जो है अपने गोडाउन से कर रहे हैं। तो गोडाउन हो सकता है दूसरी जगह पे हो, तो उस केस में आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आपका जो गुड्स है वो डिस्पैच कहाँ से हो रहा है। तो इसमें जो है स्टेट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जहाँ पर भी आपकी सप्लाई आप जहाँ से इनिशिएट करेंगे वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट आती है। तो जो वो रूल्स हैं उनको आप वायलेट मत करिएगा। काफ़ी लोग जो है बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम के जो प्रोविजंस हैं उनको सही तरीके से अप्लाई नहीं करते हैं, तो उससे जो है काफ़ी बड़ी मिस्टेक आपकी हो सकती है। आपको जो है जीएसटी में नोटिस भी आ सकता है, अदर स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया जहाँ से आप सप्लाई इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, दैन उसके बाद अगर आपके ये दोनों एड्रेस अलग अलग हैं, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, और सामने वाले पर्सन के भी दोनों एड्रेस अलग अलग हैं, बिल टू और शिफ्ट टू का, दैन उसके बाद आपको जो है कॉम्बिनेशन, ये फोर्थ वाला ऑप्शन लेना होगा। तो अब इस केस में बिल टू शिफ्ट टू है, क्योंकि जो भेजने वाला पर्सन है उसके दोनों एड्रेस सेम है, लेकिन जो रिसीवर है उसके दोनों एड्रेस अलग अलग है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे,
अगर सामने वाले पर्सन के पास जीएसटी नंबर है तो उसका जीएसटी नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। जीएसटी नंबर एंटर करते ही जो डिटेल्स है वो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी, नेम आ जाएगा, फर्म का स्टेट, सब कुछ ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर जो बिल टू का एड्रेस है वो अलग है। तो जैसे अभी इसी केस में अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो जो यहाँ पर गुड्स जो सप्लाई हो रहे हैं वो अदर स्टेट में जा रहा है, मतलब गुड्स जो है दूसरे स्टेट में डिलीवर होगा और जो बिलिंग का एड्रेस है वो अदर स्टेट का है। ठीक है, तो ये प्रोविजंस यहाँ पर अलाउ किए गए हैं। आप जो ऐसी के अकॉर्डिंग इसको जनरेट कर सकते हैं। कुछ डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है उसको हाइड किया गया है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा एंड तक, मैं आपके सामने पूरा ये लाइव जो है वो जनरेट करके दिखाने वाला हूँ। जीएसटी नंबर में पूरा जो है आपको 15 डिजिट का सही तरीके से नंबर एंटर करना है। ये डिटेल्स जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक है तो डिटेल्स जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच नहीं होगी, फिर आपको करेक्ट करनी होगी। ठीक है, अगर ये सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में यहाँ पर आपको सिंपली यूआरपी लिख देना है, उसका नेम लिखना है और यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे मैंने बिल टू शिप टू सेलेक्ट किया था, अब जो ये सामान है ये दूसरी जगह पे जा रहा है तो हम यहाँ से जो है सबसे पहले पिन कोड सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड जो है चेंज करेंगे और जो ये एड्रेस है ये भी जहाँ पर उस सामान की डिलीवरी हो रही है, जहाँ पर वो शिप किया जा रहा है, प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर मैनुअली लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पिन कोड एंटर करेंगे। तो पार्टी की डिटेल्स एंटर करने के बाद हम यहाँ पर जो है प्रोडक्ट की डिटेल्स एंटर करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको जो है डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। ठीक है, दैन उसके बाद प्रोडक्ट का नेम ही आप जो है सेम यूज कर सकते हैं। अगर ये डिस्क्रिप्शन में कुछ और आपको डालना है कि इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है वो लिख सकते हैं। HSN डालना मैंडेटरी है, 4 डिजिट तक का HSN कोड इसमें आपको एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। दैन उसके बाद यहाँ पर जो है हम क्वांटिटी लिखेंगे, तो जितनी भी आपकी क्वांटिटीज है वो आपको लिखनी है। यूनिट मतलब पीसेस में है, बैग्स में, बंडल्स में, किस में है वो उस हिसाब से मेंशन करेंगे। यानी यहाँ पर आपको लिखना है टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, तो जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें चीज़ें क्लियर लिखा होना जरूरी है और उसकी मैचिंग भी होगी। फिर हम यहाँ पर टैक्स रेट सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें जो टैक्स रेट है क्योंकि सेम स्टेट का जीएसटी नंबर है, रिसीवर जो है, इसलिए यहाँ पर CGST या GST आ रहे हैं। अदरवाइज आपका अगर अदर स्टेट का है तो ये कॉलम ब्लॉक रहेगा, फिर आपको IGST वाला जो कॉलम है उसमें डिटेल डालनी होगी। सहज इसमें कुछ भी नहीं है। अगर एक ही ई-वे बिल में मल्टीपल प्रोडक्ट्स जा रहे हैं तो यहाँ पर ऐड करके आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन उनके रेट अलग अलग हैं तो फिर आपको डबल यहाँ पर एंट्री करने की रिक्वायरमेंट आएगी। इसमें एंट्री इसलिए हो रही है, यहाँ पर डुप्लीकेसी इसलिए आ रही है क्योंकि जो यहाँ पर प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है वो तो टिम्बर ही है लेकिन उन दोनों के रेट्स अलग अलग हैं। तो जितने अगर मल्टी रेट के आइटम है वो भी, और अलग अलग जो आइटम्स है वो भी यहाँ पर आपको इसी तरीके से मेंशन करनी है और सारी डिटेल्स को प्रॉपर्ली चेक करना है। बनाने से पहले जो है सारी डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई आपको करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ से डिटेल्स वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू है आपको इनवॉइस की वैल्यू प्रॉपर्ली मैच करनी है, जो भी आपका इनवॉइस है उससे। अगर आपने इनवॉइस में राउंड ऑफ को यहाँ पर जो है राउंड ऑफ वाली जो वैल्यूज है उनको यहाँ पर अगर आपने अपडेट किया है तो बिल से वो मैच होना जरूरी है। अगर नहीं किया है तो फिर सेम यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये डिटेल्स भरने के बाद अब यहाँ पर आता है ट्रांसपोर्टर की डिटेल। तो अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर के द्वारा भेज रहे हैं तो ट्रांसपोर्टर का GST नंबर या एक सेपरेट ID होती है वो आपको अलग से उनसे लेनी होगी और वो यहाँ एंटर करनी होगी। जो किलोमीटर्स हैं ये आपके जो आपका शिप टू एड्रेस है उससे ऑटोमेटिकली फैच होंगे। अगर आप वो पर्सन आप खुद के व्हीकल से लेके जा रहे हैं तो व्हीकल नंबर डालना होगा। आप अगर यहाँ पर उसको भेज रहे हैं सामान व्हीकल नंबर तो व्हीकल नंबर डालने की रिक्वायरमेंट आएगी। कहने का मतलब है कि जब तक पार्ट भी अपडेट नहीं होगा, आपने ट्रांसपोर्टर की ID डाल दी, अब हो सकता है ट्रांसपोर्टर एक ही व्हीकल में मल्टीपल सामान को भेज रहा हो तो फिर पार्ट भी जो है वो अपडेट करेगा। लेकिन अगर आपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं भेज रहे हैं, आप खुद से भेज रहे हैं या वो पर्सन खुद लेके जा रहा है तो व्हीकल नंबर डालना है, डॉक्यूमेंट का नंबर डालना है, सारी चीज़ें वेरीफाई करके उसके बाद सबमिट कर देना है। बिना पार्ट बी के जो गुड्स की इस ई-वे बिल की कोई भी यहाँ पर वैल्यू नहीं है तो पार्ट भी अपडेट होना जरूरी है। आप खुद से भेज रहे हैं तो व्हीकल नंबर डालने के बाद ये पार्ट भी अपडेट होगा और अगर ट्रांसपोर्टर है तो फिर वो इसको अपडेट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर व्हीकल नंबर डालकर डॉक्यूमेंट नंबर डालकर सारी डिटेल्स वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करूंगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, कंफर्मेशन मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका जो ई-वे बिल है वो जनरेट हो चुका है। इसमें फिर भी आपको सारी डिटेल्स को मैच करना है। देखिए डॉक्यूमेंट नंबर हो गया आपका, उसके अलावा जो है सामने वाले पार्टी का GST नंबर, उसकी डिटेल्स, कहाँ पर वो सामान जा रहा है उसकी प्रॉपर डिटेल्स, ठीक है, डेट, इनवॉइस की डेट, उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स है उनकी वैल्यू, टोटल वैल्यू, सब चीज़ें आपको वेरीफाई करनी है। डाटा कुछ कॉन्फिडेंशियल है उसको यहाँ पर हाइड किया गया है। उसके बाद प्रिंट पर क्लिक करके जो भी आपको अगर हार्ड कॉपी में प्रिंट निकालना है तो डायरेक्ट प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं। PDF भी आप जो है निकाल कर फिर उससे भी प्रिंट दे सकते हैं और सामने वाले पर्सन को भी शेयर कर सकते हैं।
मैंने कंप्लीट आपको प्रोसेस बता दिया, प्रिंट पर क्लिक करके ये प्रिंट हो जाएगा। तो डिटेल वीडियोस के अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर अदर वीडियोज भी अवेलेबल है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पस फुली एजुकेशनल है। जीएसटी इनकम टैक्स की बेसिक फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। वीडियो को शेयर जरूर करें।